चलो आज हम लोग सीखते हैं वास्तविक संख्या, जो क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। हम लोग ध्यान देना कि वास्तविक संख्या के कहते हैं किसको। सबसे पहला तो प्रश्न यही उठेगा कि वास्तविक संख्या कहते हैं किसको। तो वास्तविक संख्या कहते हैं हम लोग जो संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या रहे या धन पूर्णांक संख्या रहे, सबके मिक्स करके जो हम लोग लिखते हैं उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। उसको कुछ बोलते हैं परिमेय संख्या। समझ में आया होगा ना। एग्जाम्पल संख्या हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या रहे, परिमेय संख्या रहे, पूर्णांक रहे, धन पूर्णांक रहे, मतलब माइनस प्लस जो लिखा है उसको बोलते हैं कौन चीज वास्तविक संख्या, जिसमें 4, 5, -3, -5, -7 ये सब कौन होगा 16, 25। एक जो हम कौन बोलेंगे इस संख्या को बोलेंगे वास्तविक संख्या। इसको कौन बोलेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम लोग एक मेन चैप्टर पढ़ना है जो ध्यान देना है। इसमें पहला चैप्टर पढ़ना है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ध्यान देना इधर, पहला अपरिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, जब हम लोग जानेंगे। परिमेय संख्या क्लास 8 में हम लोग पढ़ेंगे वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखी गई, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखी गई, Q ≠ 0 रहे तब हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन हम लोग क्लास 10 में उस तरह से न सीखे, इस तरह से सीखें कि परिमेय संख्या हम उसको बोलेंगे जिसको में रूट न लगा हो। क्या चिन्ह लगा हो? रूट न लगा हो। और अगर रूट लगा भी हो तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल होना चाहिए। परिमेय संख्या के फॉर्मूल अगर हम लोग परिभाषा जाने की परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो हम लोग एकदम सीधा में जाने की जिसमें रूट ना लगा हो, जैसे 5, 3/4 या 4/5 ये सब पहुंचेगा परिमेय संख्या। इसमें रूट लगा था नहीं, और अगर रूट लागल भी होगा तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए। जैसे रूट 25, रूट तो लागल है लेकिन 25, तो 25 के वर्गमूल कितना हो जाता है 5। अगर रूट है 16 तो कितना होगा 4। परिमेय संख्या होगा कि ना। इस तरह से भी जा सकता। 2 बताओ, 2 कौन होगा परिमेय संख्या। जिसमें रूट न लगा हो उसको हम लोग कौन बोलेंगे परिमेय संख्या। और अगर रूट के लगा भी हो तो कौन होना चाहिए पूरा वर्गमूल निकालना चाहिए। और परिमेय संख्या हम लोग बोलेंगे जिसमें रूट लगा हो, जिसमें कौन लग रहना चाहिए रूट, और उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकालना चाहिए। जैसे रूट 2 बताओ, रूट लागल है, यहाँ भी रूट लागल था लेकिन यहाँ 25 था तो 25 के कितना 5 हो गया। लेकिन अब परिमेय संख्या में है रूट लगा रहना चाहिए, रूट क्या है 2 के वर्गमूल निकलता है ना। तो कौन संख्या परिमेय संख्या। 3 प्लस रूट 2 बताओ ये कौन संख्या होगा अपरिमेय संख्या। 3 प्लस रूट 2 है, रूट 2 के वर्गमूल निकलेगा ना। यहाँ पर बताओ रूट 5 कौन संख्या अपरिमेय संख्या। 5 के वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो परिमेय और अपरिमेय समझ में आया। एक और होता है पाई, याद रखना कि पाई अपरिमेय संख्या होता है। पाई कौन संख्या होता है पाई अपरिमेय संख्या होता है। पाई अपरिमेय संख्या होता है। जबकि पाई के मान कितना होता है 22/7। तो 22/7 कौन संख्या होगा अपरिमेय संख्या। 22/7 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बोलते हैं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकले या जिसमें रूट न लगा हो। तो 22/7 में रूट लगा था ना, तो कौन संख्या होगा परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या बोलते हैं जिसमें रूट लगा हो।
समझ में आया? चलो देखो, हम लोग परिमेय संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर, और परिमेय संख्या की इंग्लिश में इरेशनल नंबर। तो हम लोग को ध्यान देना, परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? वह ऐसी संख्या जिसमें रूट नहीं लगा हो, रूट ना लगा, जैसे -3 इसमें रूट लगा था ना, या फिर ऐसे जाए -5/4 कैसे भी रह सकता, या खाली 25 रहे, या फिर 25, इस सब में रूट लगा था नहीं। परिमेय संख्या बोलते हैं रेशनल नंबर वैसी संख्या जिसमें रूट नहीं लगा हो, और लगा भी हो तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकले। जैसे हम पर हम लगाते हैं तो कितना है 4, रूट कितना 4, तो रूट 4 है तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकालना चाहिए। 4 का वर्गमूल निकलता है कितना 2, कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के परिभाषा का बताएं? वैसी संख्या जिसमें रूट लगा हो, वैसी संख्या जिसमें लगा हो, जैसे रूट कितना 3, रूट कितना 10, रूट कितना 5, रूट 7, ये सब पहुंच होगा। अपरिमेय संख्या प्लस करके भी देख सकता है, 3 रूट 2 या 3 रूट 5, माइनस में दे सकता, 5 माइनस रूट 2, तो ये सब रूट के लागल है कि ना? तो रूट के लागल है तो कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। हर साल एग्जाम में एक नंबर चुनने के लिए देता है परिमेय अपरिमेय। तो चलो, तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के गौर पर कहने पर लिखा कि दशमलव के नियत स्थान तक लिखी जाने वाली संख्या को कौन संख्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जैसे देखो कितना 1.23 नियत स्थान तक लिखा है, इसका जस्ट कुछ लगल था कॉमा, तो इसको कौन संख्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। 1.53 कॉमा लगल है, कौन संख्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। 2.75 कौन संख्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। लेकिन यदि अगर इस प्रकार से रहता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 2 करेगा तो इसको कुछ बोलते अपरिमेय संख्या। यहाँ ध्यान देना, फिर हम लोग एक अवार्य दशमलव संख्या भी परिमेय संख्या होता है। अवार्य दशमलव संख्या भी कौन संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। जैसे कितना 1.232323 एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा कि ना, तो इसको कौन संख्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। अवार्य दशमलव संख्या भी परिमेय संख्या होता है। 1.232323 और फिर यहाँ कितना होगा 23, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1.23 पर बाद इसको लगा सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। चलो अब हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो संख्या होता है मेन में ना, वो हम लोग देखेंगे। तो सम संख्या हम लोग जानते हैं कि सम संख्या उसको बोलते हैं जो 2 से पूरा काटी जाए, विषम संख्या उसको बोलते हैं जो 2 से पूरा नहीं काटे। और तो आइए हम लोग आप देखते हैं पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या के इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। और प्राकृतिक संख्याओं के पहले प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो यहाँ लिखा गया पूर्ण संख्या कि प्राकृतिक संख्याओं के पहले, प्राकृतिक संख्याओं के पहले शून्य को शामिल कर लेने से प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या के पहले, प्राकृतिक संख्या के कहाँ पहले, तब प्राकृतिक संख्या के क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या के। गिनती की संख्या होता है कौन सा स्टॉक? 1 से। गिनती कौन से? 1 से। गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टॉक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या चीज है? अनंत तक। यहाँ ध्यान देना, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग यहाँ पढ़ना पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं के पहले शून्य को शामिल कर देने पर
एक पहले कौन सी शामिल करने पर शून्य को शामिल करने पर कौन संख्या बनता है पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से हम स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 या अनंत तक की कौन संख्या हो गया पूर्ण संख्या। फिर आगे है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या। कॉम्पोजिट नंबर किसको बोलेंगे जय तो ध्यान देना जिन संख्याओं को एक 2 से अधिक फैक्टर्स का मतलब गुणनखंड फैक्टर्स मतलब गुणनखंड उसे भाज्य यौगिक संख्या कहते हैं। जिसको 2 से अधिक हो जो फैक्टर्स हो जैसे में 8 का हम खंड कहते हैं। दूसरे लाइन कितना 4 2 से 4 बताओ दूसरा अधिक फैक्टर है कि ना 16 इसको खंड करेंगे दूसरा अधिक आएगा 32 125 ये सब पहुंचे इसको 2 से अधिक फैक्टर है 64। बोलो समझ में आया कि नहीं भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या किसको बोलेंगे जिन संख्याओं का 2 से अधिक फैक्टर उसको क्या बोलेंगे भाज्य संख्या यौगिक संख्या। आगे है अभाज्य संख्या या युग्म संख्या। अभाज्य संख्या या युग्म संख्या प्राइम नंबर कौन नंबर प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हम किसको बोलेंगे अभाज्य संख्या युग्म संख्या किसको बोलेंगे। एक संख्या पाते भी आई है ये आगे हम लोग वास्तविक संख्या पाए हैं तब तो कम नहीं रहा। इससे जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे संख्या के मध्यिका बहुलक 10 नंबर को उससे क्या होता है तो उसमें भी हम लोग के देता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का मध्य निकाले या प्रथम 4 सभाज्य संख्या के मध्य निकाले तो इस सबके जानकारी रहेगा तब हम निकाल सकते हैं। तो भाज्य संख्या युग्म संख्या किसको बोलेंगे प्राइम नंबर। तो 1 से बढ़ी हुआ संख्या 1 से बढ़ा रहना चाहिए 1 से क्या 1 से बढ़ी हुआ संख्या जो एक एवं स्वयं मने अपने आप स्वयं मने अपने आप एक या स्वयं से काटी उसको क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या युग्म संख्या। और 1 से क्या होना चाहिए 1 से बढ़ा तो 1 से बढ़ा कितना है 2 1 से बढ़ा कितना है 2 3 1 से बढ़ी हुआ संख्या जो 1 एवं स्वयं से काटे 1 2 1 से काटता है कि ना और स्वयं मने अपने आप से काटना चाहिए उसको हम कौन बोलेंगे अभाज्य संख्या। 2 कौन संख्या अभाज्य संख्या। यहाँ भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना 2 और सबसे छोटी सम संख्या कितना होता 2। आगे देखो 3 1 से बढ़ा कि ना 3 1 से भी काटता है 2 से स्वयं अपने आप से 30 को कौन बोलेंगे अभाज्य संख्या युग्म संख्या। 4 बताओ 4 होगा 4 तो 1 से काटता है 1 से काटना चाहिए और अपने आप से स्वयं से काटना चाहिए उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। लेकिन ये 4 है जो 2 से भी काटी जाता है 4 2 से काटी जाता है तो होगा अभाज्य संख्या नहीं होगा। आगे कितना 5 होगा 5 स्वयं से काटता है 1 से काटा 5 से काटा एक कोई से काटा हाँ 6 तो काटी जाएगा 2 से भी काटता है 1 से भी काटेगा। हम बोल रहे हैं कि अभाज्य संख्या है युग्म संख्या 1 से बढ़ी हुआ संख्या जो अपने आप से काटे और 1 से काटे जैसे 11 कोई से काटेगा कोई से काटेगा 13 कोई से काटेगा नहीं अपने आप से काटेगा। और बताओ जैसा 29 सब कोई से काटेगा 15 5 से काटी जाता है 3 से काटी जाता है 15 होगा कभी 15 के 3 से काटी रहा कितना 5 से काटता है 20 ना होगा ये 20 संख्या होगा। चलो आगे ध्यान देना सअभाज्य संख्या कौन संख्या सअभाज्य संख्या ये भी एग्जाम में देता है चुनने के लिए कि इनमें से कौन सा सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर जिसके महत्तम समवर्तक जिस संख्या का महत्तम समवर्तक एक हो कितना होना चाहिए 1 उसको कौन सी बोलेंगे सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। जैसे हम निकालेंगे अगर 2 और 5 के एसीएट तो 2 और 5 के सब कितना होगा
2 5 का एसएफ 1 होगा, इसका एसएफ कितना होगा 2 5 का एसएफ 10, एलसीएम नहीं एसएफ, तो इसका एसएफ कितना हो जाएगा 1, इसका एसएफ 1। और वजह से देख लेंगे 2 7 रहेगा, इसका एसएफ कितना होगा 1, इसका एसएफ 1, तो इसको क्या बोलेंगे सअभाज्य संख्या, जिसका एसएफ 1 हो उसको क्या बोलेंगे सअभाज्य संख्या। और देखते हैं 3 हो गया 8 हो गया, इसका निकालेंगे हम एसएफ तक कितना निकलेगा 1। और समझ में ठीक। तो चलो अब हम लोग आते हैं मेन चैप्टर वास्तविक संख्या के अंतर्गत यूक्लिड विभाजन परिमेय। क्या यूक्लिड विभाजन परिमेय। सबसे पहले तो ध्यान देना हम लोग के कि यूक्लिड विभाजन परिमेय इसके सहायता से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। क्या चीज निकालते हैं एचसीएफ। ऑब्जेक्टिव में देता है कि सबसे पहले क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम एसएफ निकाल सकते हैं कि एलसीएम निकाल सकते हैं। तो बताओ क्या चीज निकाल सकते हैं महात्म समवाचक। और 2 नंबर का क्वेश्चन देता है, इससे हार्ड सॉल्व देता यूक्लिड विभाजन परिमेय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यदि ए और बी 2 धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ए और बी 2 धनात्मक पूर्णांक रहने पर ऐसी अद्वितीय अऋणात्मक पूर्णांक माने पूर्ण संख्या जीव और विद्यमान है कि ए बराबर बी प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन आर लेस देन बी है। समझ में नहीं आया हो ना। अगर हम यहाँ कोई संख्या ए है और एकदम भागा देगा बी से, भाग को किस देगा बी से, जितना शेष आएगा उसको भागफल है तो उसको क्यू से, और जितना शेष बचेगा उसको और से। इसको बोलते हैं भाज। इसको क्या बोलते हैं भाज। यहाँ भाजक भागफल शेष या शेषफल। तो अगर हम लोग भाज बराबर लिखे भाज बराबर, तो बताओ क्या होगा भाजक गुने भागफल शेष। तो भाज के मान कितना है ए, भाजक कितना बी गुने भागफल कितना क्यू प्लस शेष कितना आर। तो यही बात लिखा है बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन आर लेस देन बी है। इसको हम 2 संख्या दे जाएगा, उसको हम एसएफ निकालने में मदद करेंगे। जैसे 45 है 90 है, इसका हम लोग एसएफ निकालना जाएगा तो 45 से भागा देंगे कितना में 90 में निकलता है। और इसके आगे पहले लिखाते हैं तब हम सिखाते हैं इसको बनाने के लिए। ठीक है, इतना नोट करो। चलो देखो अब हम आगे देखते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय। इस बता चुके हैं। यहाँ देखते हैं एल्गोरिथम या सुपरिभाषित चार्जों की एक श्रृंखला है। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम या सुपरिभाषित चार्जों मतलब स्टेट की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधिया प्रक्रिया प्रदान करती है। एल्गोरिथम हम लोग के सोल्व करने का तरीका बताता है कि किस तरीका से सोल्व करेंगे। ठीक है, नोट में बताया कि यह सब एल्गोरिथम एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। एल्गोरिथम किस नाम से लिया गया है? फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। आगे ध्यान देना, 2 धनात्मक संख्याओं ए और बी अगर दिया रहेगा तो ए के मान होगा जो बाइनरी रहेगा उसको हम ए मानेंगे, सोचा रहेगा उसको बी मानेंगे। के मासा ऐसे ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चार्जों मान्य स्टेट
की आवश्यकता होती है। एकलिक विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग मास्टर तभी निकालेंगे जब 2 से 3 स्टेप जानेंगे। 2-3 स्टेप जानेंगे तब कैसे कैसे जाएगा हम लोग निकाल सकते हैं। पहला स्टेप है ए और बी दिए रहने पर इससे हम क्यू और निकालते हैं। जो ए बराबर बी क्यू प्लस क्यू आर जहाँ 0 लेस देन और लेस देन बी को संतुष्ट करता है। ध्यान देना समाना फिर से एकलिक विभाजन परिमेय का एकलिक विभाजन एल्गोरिथम से एसएफ निकालने के लिए वो 2 को दे रहता है। क्या को दे रहेगा 2 को ए और बी दिए रहने पर जैसे एग्जांपल हम ले इस तरह से कि 135 और 200 135 और 225 का एसएफ निकालना है। क्या चीज निकालना है एसएफ। इसके मदद से एल्गोरिथम यूक्लिड एल्गोरिथम की सहायता से यहाँ लिखा जाएगा यूक्लिड। क्या लिखा जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 135 और 225 का एसएफ ज्ञात करें एसएफ निकाल ले। तो 2 को दिया कि ना। तो इसका पहला स्टेप हम बताएं कि ए और बी दिए रहने पर इससे हम क्यू और निकालते हैं। इससे कौन सी निकालते हैं क्यू और निकालते हैं। तो हम बताएं कि जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा उसको ए मानते हैं। तो बताओ 135 और 225 में सबसे बड़ा संख्या कौन है 225। तो जौन बड़ा संख्या है उसको क्या मानेंगे ए। तो 225 सबसे बड़ा है तो इसको हम क्या मानेंगे ए बराबर कितना हो गया 225 और फिर उससे जाएगा जो उसको बी मानेंगे बी बराबर कितना हो जाएगा 135। तो ये दोनों से हम 2 बॉक्स संख्या निकालेंगे। एक निकालेंगे क्यू और एक निकालेंगे आर। क्यू आर कैसे निकलेगा तो हम 135 से भाग देंगे किसको में 225 में। बताओ केवल भाग लगेगा 2 भाग लगेगा 2 नहीं लगेगा 35 2 7 और 102 207 हो जाएगा। तो 225 से एक बार भाग लगाएंगे तो एक बार में कितना 135 5 में से 5 जगह 0 12 में से 3 जगह 9 1 में से 1 जगह खत्म। देखो ई आर जी कौन सी का मान लिया क्यू के मान। भागफल होता है क्यू के मान। भागफल किसका मान होता है क्यू के। यहाँ से हम निकालेंगे क्यू बराबर कितना 1। अभी जो शेषफल है जार के मान रिमाइंडर आर बराबर कितना हो गया 90। तो पहला स्टेप हम लोग सीखे कि अगर यदि ए और बी दिए रहने पर ए और बी कोई 2 संख्या देने रहेगा तो इससे हम क्यू और कौन सी निकालेंगे क्यू और निकालेंगे। जो बड़ा संख्या जाएगा उसको ए मानेंगे और उससे जो छोटा जाएगा उसको बी मानेंगे और छोटा संख्या से भाग देंगे बड़ा संख्या में। जितना बार भाग जाएगा बचेगा कितना 1 बार भाग लगा तो क्यू के मान हो जाएगा कितना बार 2 बार भाग लगता 2 लिखते 3 बार भाग लगता 3 लिखते और के मान कितना हुआ 90। जो शेष बचे और के मान। ये पहला स्टेप हम लोग के हुआ। दूसरा स्टेप है यदि आर बराबर 0 आर बराबर क्या 0 भाजक बी ही ए और बी का एसएफ है। आर बराबर 0 रहेगा तब बताओ आर बराबर 0 है आर बराबर 0 है ना। आर बराबर कितना है 90। अगर आर बराबर 0 आ जाता तो वही हम ले लेते हैं इससे। जैसे मानते हैं कि दिल है 45 और एक दिल है कितना 90 45 और 90। तो बताओ ए बराबर कितना होगा यहाँ जो बाजा रहेगा उस पे मानना है। तो ए बराबर कितना 90 और बी बराबर कितना 45। तो इससे भी हम 2 को निकालेंगे 45 से भागा देंगे कितना में 90 में। केवल भागा जाएगा 2 बार 0 बच गया शेष कितना कुछ माने 0 शेष आ गया 0। तो देखो दूसरा स्टेप बोला है कि यदि आर बराबर 0 भाजक बी ही ए और बी का एसएफ है। तो ये 90 और 45 का एसएफ तो आर बराबर आ गया 0। तो 0 आ गया तो इसमें बी वाला कौन था 45। तो इसका एसएफ कितना हो जाएगा 45। इसका एसएफ कितना 45। पर क्या बोलता है स्टेप 2 में क्या आर बराबर 0
तो भाजक बी ही ए और बी का एसएफ था। तब भाजक था जो ए था और जो सोचा वो बी था, और पूरा से 0 बच गया, तब बी का मान कितना हो गया 45। लेकिन यहाँ इस तरह से तो 0 आ गया क्यों आज, लेकिन यहाँ 0 आया था, यहाँ 0 नहीं आया था। यहाँ ए बराबर है 225, बी बराबर 135, की बराबर 1 और बराबर कितना है 90 है, और बराबर 90 है। तो इसको हम लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस, और इसको अगर आगे हम लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, यह पहला स्टेप है कि ए और बी दे रहने पर इससे हम बी और निकालते हैं, जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर की कोच करता है, संतुष्ट करता है। ए बराबर ध्यान देने में ए बराबर बी क्यू प्लस आर को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। जहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ध्यान देना ए के मान कितना है बताओ, ए के मान 225, ए के मान 225 बराबर है, बराबर देंगे बी के मान बताओ, बी के मान कितना है 135, तो 135 गुने क्यू के मान बताओ, क्यू के मान 1 प्लस आर के मान बताओ 90। जहाँ लिखना है, जहाँ 0 लेस देन आर, पहले होता आर के मान बताओ 90 और लेस देन बी के मान 135। अब यहाँ से आर के मान तो 0 ना है, जब तक आर के मान 0 नहीं आएगा तब तक हमको एसएफ ना निकलेगा। तो भागा देखे जाना है कब तक, जब तक आर के मान 0 आ जाए। अगर आर के मान 0 आ जाएगा तो एसएफ वही हो जाएगा बी वाला। तो देखो यहाँ से फिर हम इसको ढाकेंगे 225 है ना, तो इसको ढाकेंगे तो इसमें बताओ 135 इसका में सबसे बड़ा अंक कौन है, बड़ा संख्या कौन है 135। तब ए बराबर लेंगे कितना 135, अब बताओ बी बराबर कितना होगा 90, बी बराबर 90। तब फिर हम 2 को निकालेंगे, जब ए बराबर 135 होगा बी बराबर 90 हो गया, तो 2 गुना निकला क्यों आर, 2 और निकालेंगे, वो क्यूब निकालेंगे, वो आर निकाल लेंगे। 225 था, आर बराबर 0 ना आया, तो इसको ढाक लेंगे। आप फिर भागा देंगे 90 से कितना में 135 में, बताओ क्या बार भागा लाएगा, एक बार भागा लाएगा 90, बताओ कितना शेष बचेगा 45 बचेगा ना। तो अभी भी आज का मान 0 ना आया था, अरे हाँ ये क्यू के मान हो गया कितना 1, आवाज के मान कितना 45। जब तक लगे आज के मान 0 ना आएगा तब तक हम लोग के आंसर नहीं आने वाला। तो आगे भी हम लोग इसी तरह से करेंगे, ध्यान देना इधर करते हैं। आगे अगर हम लोग लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, फिर लिखेंगे यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम से ए बराबर क्या होता बी क्यू प्लस आर है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन आर लेस देन बी लिखा था। चलो इसी पर हम और रख देते हैं, ए के मान कितना रखेंगे 135 बराबर बी के मान बताओ, बी के मान 90 और गुने क्यू के मान कितना 1 प्लस आर के मान बताओ 45। जहाँ है तो जहाँ लिखना है 0 लेस देन आर के मान कितना है 45, लेस देन बी कितना है 90। अब फिर ऐसे कब तक भाग देते जाना जब तक लगे आज के मान 0 ना हो जाए। तब फिर 135 के हम ढाकेंगे, 135 के क्या करेंगे ढाकेंगे, तो इन्हें बताओ 90 होगा तो क्या मान होगा ए बराबर 90 और बी बराबर 45। जब ये 2 है तो इससे 2 हम निकालेंगे, 1 निकालेंगे, क्यू बराबर 1 निकालेंगे और तब 45 से भागा देंगे कितना में बताओ क्या आवाज में आएगा 2 आज में 90, ये 0 आ गया शेष होगा 0। ये क्यू के मान कितना हो गया 2 आज के मान 0। तो हम बताएं कि जब आज के मान 0 आ जाए, जब आज के मान 0 आ जाए तब क्या हो जाता वही बी का आंसर हो जाएगा। लिखेंगे से ए बराबर बी क्यू प्लस और जहाँ 0 लेस देन और 0 लेस देन और लेस देन बी, बताओ ए के मान कितना है 90, बी के मान 45 गुने क्यू के मान 2 प्लस आर के मान 0। जहाँ भी लिखना है, जहाँ 0 लेस देन आर के मान 0 लेस देन बी के मान 45। तो हम बताएं कि अगर आर के मान 0 आ जाए, आर के मान 0 आ जाए
तो एसएफ कौन होता है? एसएफ बी होता है। देखो यदि स्टेप 2 में यदि आज बराबर 0 भाजक बी ही ए और बी का एसएफ है, बी वाला होता है जो एसएफ हो जाता है, तो बताओ बी वाला कौन है? तो है ना, यहाँ से ले सकता है, यहाँ भी बी वाला है या फिर बी यहाँ भी है, तो इसका एसएफ कितना हो जाएगा? 45। एसएफ 45 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एसएफ कितना होगा? 135 और 225 का एसएफ कितना होता? 45।